डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जयपुर में डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष में तीखी नोकझोंक। जल्द आए मंत्री का तंज, कहा पीएम मोदी का नाम आते ही उछलने क्यों लगते हैं। राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर पर गरजे वज्र, भीष्म धरती कापी। रेगिस्तान में बैटल एक्स युद्धाभ्यास का दम। भिवाड़ी में अवैध पटाखा फैक्ट्री का मालिक गिरफ्तार। आग हादसे में 7 लोगों की हुई थी मौत। दूसरी फैक्ट्री और गोदाम का भी खुलासा। राजस्थान में कान्हा रेस्टोरेंट के 33 ठिकानों पर छापेमारी। इनकम टैक्स विभाग की टीमों ने एक साथ की रेड। आयकर चोरी की आशंका में बड़ी कार्रवाई। जयपुर में छाया अंधेरा, ओले और तेज बारिश। सीकर झुंझुनू में भी ओलावृष्टि। पारा लुढ़का, सर्द हवाओं से बढ़ी ठिठुरन। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। बीकानेर से खबर है, आपको बता दें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कैंसर हॉस्पिटल में डायमंड लैब का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि नई टेस्टिंग मशीनरी कैंसर जांच और रोग निदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह सेंटर इलाज की दिशा में भी बड़ी सहायता करेगा। उन्होंने बताया कि राजस्थान में यह दूसरी उन्नत सुविधा है, जबकि एक अन्य केंद्र एम्स में है। तो वहीं ओपीडी के मामले में भी ये केंद्र देश में अग्रणी बताया जा रहा है। ठीक हो गई, और क्योंकि ये कैंसर में जांच में भी और इलाज में ये सेंटर महत्वपूर्ण मदद करेगा। ये मशीनरी जो अपन टेस्टिंग मशीनरी स्थापित कर रहे हैं ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में, और आने वाले क्षेत्र में और भी डिमांड की है ना नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंस की जांच की, तो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। कितना लाभ मिलेगा? ये दूसरी मशीन बताई जा रही है, दूसरा नया बताया जा रहा है राजस्थान में। राजस्थान में वैसे सेंटर वैसे भी महत्वपूर्ण है। राजस्थान में दूसरा एम्स में तो है ही, एम्स में तो है ही, लेकिन ये सेंटर बहुत महत्वपूर्ण सेंटर है ओपीडी के क्षेत्र में। मुझे लगता है कि पूरे देश में हम डेटा देखते हैं ना, तो टाटा के बाद ओपीडी सबसे ज़्यादा इस सेंटर की है। पुलिस ठीक हो गई, और क्योंकि ये खबर पाली से है, जहां सांसद मदन राठौर ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पाली प्रेस क्लब मीडिया गैलरी के नवीनीकरण कार्य का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और समाज का आईना भी है। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर, एरएन मंत्री व डीआईजी आदर्श सिंधु सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकारों का साफा पहनाकर सम्मान किया गया और मीडिया की भूमिका की सराहना भी की गई। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन के ट्रैक नंबर 7 पर 3 दिनों से खड़ी मालगाड़ी के कारण मुख्य पाथवे मार्ग अवरुद्ध हो गया है। यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा और कई लोग जान जोखिम में डालकर मालगाड़ी के नीचे से गुजरने को मजबूर हैं। 8 रेलवे लाइनों को पार करना भी पड़ रहा है। तो वहीं स्टेशन प्रबंधन की व्यवस्थाओं पर सवाल भी उठ रहे हैं और यात्रियों में आक्रोश देखा जा रहा है। ये गाड़ी 3 दिन से यहाँ से खड़ी है, जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। 7 नंबर प्लेटफार्म पे गाड़ी 3 दिन हो गया यहाँ से खड़ी है सब। अब हम तो निकले जो निकले, पर बुजुर्ग कैसे आदमी निकले? आने जाने की समस्या इतनी भारी हो रही है। अब बाजार जावे तो बुजुर्ग आदमी निकले यहाँ से, आने जाने की बहुत परेशानी। यहाँ से निकले तो वो ट्रेन आ जाती और यहाँ से निकले तो ये ट्रेन आ जाती। सब अब आने जाने की इतनी परेशानी हो रही है, तो मैं निवेदन आपसे यही कर रहा हूँ कि इसका कोई समाधान निकालो साहब रास्ते का। रास्ता बंद कर दिया और पैसेंजरों को काफ़ी तकलीफ होती है। कोई बुजुर्ग आदमी होता है वो कैसे निकलेगा बताओ मेरे को? व्हील चेयर वाला कैसे निकलेगा? मारोड़ इंजन रेलवे स्टेशन पर 7 नंबर लाइन पर विगत लगभग 3 दिन से एक मालगाड़ी खड़ी है
और इस मालगाड़ी को लेकर हमारी लंबे समय से जय श्री कृष्णा साई दर्शन अपने ग्रुप द्वारा ये मांग की जा रही है कि इस लाइन पर ये गाड़ी को खड़ी नहीं की जाए, जिससे कि जो पैसेंजर होते हैं वो पैसेंजर प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर जाने के लिए उनको मजबूरन जान जोखिम में डालकर इस मालगाड़ी के नीचे से होकर निकलना पड़ता। पूर्व में भी एक महिला जो कि मौत के शिकार हो चुकी है, कई दुर्घटना के कई रेल यात्री शिकार हो चुके हैं, परंतु अब भी मैं रेलवे विभाग से ही मांग करूंगा कि इस रेलवे लाइन पर इस मालगाड़ी को स्थायी रूप से बंद कर दिया जाए, जिससे कि रेल यात्रियों को प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर सुगम आवागमन का लाभ मिल सके और दुर्घटना से वो बच सके। और खबर हिंडौन से है, जहां जिला नोडल अधिकारी एवं सीएमएचओ डॉक्टर जयंतीलाल मीणा ने विभिन्न सोनोग्राफी केंद्रों का निरीक्षण कर पीसीपीएनडीटी एक्ट की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पंजिका और एफ फार्म की जांच की गई, तो वहीं मुखबिर योजना के तहत भ्रूण लिंग परीक्षण की सूचना पर 3 लाख रुपए तक प्रोत्साहन राशि का प्रावधान भी बताया गया। टोल फ्री नंबर 104 108 और व्हाट्सएप नंबर के प्रचार प्रसार का भी सत्यापन किया गया। खबर बीकानेर से है, जहां केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा विवाद अविश्वास प्रस्ताव और न्यायपालिका से जुड़े सवालों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह और निशिकांत दुबे द्वारा उठाए गए मुद्दों पर लोकसभा सचिवालय जांच कर रहा है, तो वहीं एआई और 6G में भारत की अग्रणी भूमिका का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि तकनीक से शासन और नागरिक सेवाएं मजबूत होगी, तो वहीं पीबीएम मामले में भी दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। देखिए, लोकसभा में एक विषय था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष को बोलने का। उन्होंने बोलते ही जो हमारे पूर्व थल सेना अध्यक्ष हैं, उनकी पुस्तक के कुछ अंश लेकर के वो आए जो किसी पत्रिका में छपे थे। हमारे यहाँ से जब राजनाथ सिंह जी खड़े हुए, उन्होंने कहा ये पुस्तक अप्रकाशित है, इनका ये उल्लेख यहाँ नहीं कर सकते। बस इसी बात पे थोड़ा विवाद बढ़ा, वो माने नहीं और वो बार बार एक दिन वो पुस्तक लेकर के भी आ गए, लहराने लगे, जो बाद में एफआईआर भी दर्ज हुई। तो भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र रचते रहते हैं, उनसे ये जुड़े हुए हैं। तो वो उनका निशिकांत दुबे जी का एक आरोप है जो लोकसभा सचिवालय उसकी भी जांच कर रहा है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां सदर थाना पुलिस ने मादक पदार्थ विरोधी अभियान के तहत 4 किलो 963 ग्राम चूरा पोस्त के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की निवासी श्री मुक्तसर साहिब पंजाब के रूप में हुई। वहीं एएसआई हरबंस लाल के नेतृत्व में रोही डबली राठन क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई की गई। वहीं बरामदगी के बाद एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच जंक्शन थाना को सौंपी गई है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां टिब्बी पुलिस ने खाराखेड़ा निवासी रामदास हत्याकांड में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार जमीन बिक्री की रकम हड़पने के लिए साजिश रचकर हत्या की गई थी। तो वहीं 26 जनवरी से लापता रामदास का शव 14 फरवरी को जैसलमेर के नाचना थाना क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर से मिला था। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया। मामले में पहले परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए धरना भी दिया था। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।